ईरान में हाल ही में एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। एक छात्रा, जो सख्त इस्लामिक ड्रेस कोड का विरोध कर रही थी, का अचानक से कोई पता नहीं चल रहा है। इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी के परिसर में इस छात्रा ने कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था में हलचल मच गई। इस घटना को लेकर विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मुद्दे पर ईरान सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए छात्रा की रिहाई की मांग की है। एमनेस्टी का कहना है कि इस छात्रा को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के दौरान उसे हिंसा का शिकार बनाया गया। ईरान में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड की सख्त पाबंदियां हैं, जो लंबे समय से वहां की महिलाओं के लिए एक संघर्ष का मुद्दा रही है। इन नियमों के तहत महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर सिर ढकने के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य होता है और उनके कपड़ों पर भी खास ध्यान दिया जाता है। यदि कोई महिला इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। इस नियम का विरोध करने वाली छात्रा का विरोध प्रदर्शन न केवल उसके साहस का प्रतीक है, बल्कि ईरान में उन महिलाओं की आवाज को भी बुलंद करता है, जो लंबे समय से इन नियमों के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार इस छात्रा की गिरफ्तारी के दौरान उसे मारपीट और हिंसक व्यवहार का सामना करना पड़ा। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इस तरह की हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस घटना के बाद से छात्रा के परिजनों का कहना है कि उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है और वे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। छात्रा के दोस्तों और परिवार के अनुसार वह एक साहसी और जागरूक महिला है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। ईरान में हाल के वर्षों में कई महिलाएं हिजाब और अन्य ड्रेस कोड के खिलाफ खड़ी हुई हैं। उन्होंने इस्लामिक ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिनमें से कुछ ने सार्वजनिक रूप से अपने हिजाब को उतार फेंकने का साहस दिखाया है। हालांकि इस प्रकार का विरोध ईरान में कानूनी रूप से अपराध माना जाता है और इसका परिणाम अक्सर गिरफ्तारी और सजा के रूप में सामने आता है। इस प्रकार के विरोध के पीछे मुख्य कारण यह है कि महिलाएं स्वयं के शरीर पर नियंत्रण चाहती हैं और उन्हें इस बात का अधिकार चाहिए कि वे क्या पहने और क्या न पहने। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ईरान सरकार से अपील की है कि वह इस छात्रा की गिरफ्तारी पर तुरंत जवाब दे और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। संगठन का कहना है कि इस तरह की घटनाएं ईरान में महिलाओं के खिलाफ दमनकारी रवैये को दर्शाती हैं। वहीं छात्रा के परिवार और दोस्तों ने भी उसके समर्थन में आवाज उठाई है और उससे जुड़े समाचारों को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। ईरान में इस प्रकार की घटनाओं से यह सवाल उठता है कि क्या किसी भी समाज में किसी व्यक्ति को उसके पहनावे की वजह से गिरफ्तार करना सही है। मानवाधिकार संगठन इसे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आक्रमण मानते हैं और इसे तुरंत समाप्त करने की मांग करते हैं। इस तरह की घटनाएं एक बड़ा संदेश देती हैं कि आज के समय में भी कई समाज ऐसे हैं, जहां पर महिलाओं के लिए खुद के लिए फैसले लेना आसान नहीं है। इसके अलावा ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बढ़ती जागरूकता के बावजूद प्रशासन के कठोर नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। प्रशासन का मानना है कि ये नियम इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा है और उनका पालन करना अनिवार्य है। मगर इस घटना ने ये साबित कर दिया है कि वहाँ की युवा पीढ़ी अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही है और किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रही है। ईरान में यह मुद्दा एक गहरी जड़ें रखने वाला सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन चुका है। इससे जुड़ी घटनाओं के कारण समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज की पीढ़ी इस तरह की पाबंदियों को सहने के लिए तैयार नहीं है। मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से इस आंदोलन को और बल मिलने की उम्मीद है, जिससे ईरान में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक सकारात्मक बदलाव की संभावना बन सकती है।